माय नेम इज़ विवेक और इस वीडियो में आज हम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो है प्रोजेक्ट बिल्डिंग। आपको स्कूल में या कॉलेज में एक प्रोजेक्ट असाइन कर दिया जाता है, उस प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना रहता है एक समय सीमा के अंदर। तो आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें कि आप कम से कम समय में बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे पाएँ, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपना प्रोजेक्ट कम समय में अच्छे तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो होगा आपका आपका प्रोजेक्ट जो भी होना चाहिए शुड बी वेल डिफाइंड। प्रोजेक्ट शुड बी वेल डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि आप प्रोजेक्ट बनाने क्या वाले हैं ये आपको क्लियर रहना चाहिए। मैंने देखा है स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं अपने प्रोजेक्ट को बनाते बनाते और आखिरी में उनसे पूछो कि भाई आप बना क्या रहे हो, तो वो उसको डिफाइन ही नहीं कर पाते, वो बता ही नहीं पाते कि वो बना क्या रहे हैं और उन्होंने अपना इतना समय उसमें लगा चुका रहता है। इसलिए सबसे पहले आपको क्लियर रहना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट करने क्या वाला है। यकीन मानिए अगर इस पॉइंट को आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो 20% प्रोजेक्ट आपका यहाँ ही कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप एक ऑब्स्टेकल डिटेक्टर बनाना चाहते हैं तो उसको मैं 2 लाइन में कैसे बताऊंगा। ऑब्स्टेकल डिटेक्टर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके सामने अगर कोई अवरोध या कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो वो लाइट और साउंड के थ्रू हमें नोटिफाई करता है, हमें नोटिफिकेशन देने लगता है। इस प्रकार से मैंने ऑब्स्टेकल डिटेक्टर को काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन कर चुका। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है तो आप अगले पॉइंट की तरफ बढ़ सकते हैं। आप रिसर्च करिए कि उस प्रोजेक्ट को बनाने के कौन कौन से तरीके हैं। कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के बहुत तरीके हो सकते हैं। इसे रिसर्च करिए आप कि आप कितने तरीके से उस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। टाइप्स टू अचीव योर प्रोजेक्ट। आपको कई टाइप मिल जाएंगे, इसमें से फिर आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा टाइप सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको सेकंड पॉइंट समझाता हूँ। हमने ऑब्स्टेकल डिटेक्टर का एग्जाम्पल लिया था, तो ऑब्स्टेकल डिटेक्टर आप इंफ्रारेड के थ्रू भी बना सकते हैं, लाइट के थ्रू भी बना सकते हैं, अल्ट्रासोनिक के थ्रू भी बना सकते हैं। बहुत तरीके होते हैं ऑब्स्टेकल डिटेक्टर बनाने के। तो आपको कौन सा पसंद आता है या आपको कौन सा आसान लगता है या आपको कौन सा लगता है कि आप लोग मिलकर बना सकते हैं, तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये हमारा सेकेंड पॉइंट रहा। थर्ड पॉइंट आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कलेक्शन। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कलेक्शन का मतलब है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊं। आपने प्रोजेक्ट वेल डिफाइन कर लिया, आपने देख लिया कि आपको किस तरीके से बनाना है आपका प्रोजेक्ट। इसके लिए आपके प्रोजेक्ट में कुछ हार्डवेयर लगेगा, कुछ सॉफ्टवेयर लगेगा। हो सकता हो आपके प्रोजेक्ट में सिर्फ हार्डवेयर से ही काम हो जाए या हो सकता हो आपके प्रोजेक्ट में सिर्फ सॉफ्टवेयर से ही काम हो जाए। अगर इस प्रकार से आपका काम हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपका हार्डवेयर से ही काम हो जा रहा तो आप एक लिस्ट बना लीजिए कौन कौन से हार्डवेयर आपको लग रहे हैं। अगर आपका सॉफ्टवेयर से काम हो जा रहा है तो आप लिस्ट बना लीजिए आप कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपका थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप देखेंगे आपको दोनों का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का इस्तेमाल करके हम एक पर्टिकुलर टास्क करते हैं उसको एम्बेडेड सिस्टम प्रोजेक्ट्स भी कहा जाता है। तो डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। आप डिसाइड करिए कि आप हार्डवेयर पे जाना चाहते हैं सिर्फ या सिर्फ सॉफ्टवेयर पे जाना चाहते हैं या हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों पे जाना चाहते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी स्किल्स पे, आपके टैलेंट पे और आपके टीम वर्क पे। ये डिसाइड करने के बाद आप चौथा पॉइंट आ जाइए, सिमुलेशन। कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को सीधे बनाने मत लग जाइए। आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, आपके सिस्टम में वो सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनके मदद से आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनको कंप्यूटर पे ही बना के आप चेक कर सकते हैं आपका सर्किट या आपका प्रोजेक्ट काम करने वाला है या नहीं। कंप्यूटर में कोई भी सर्किट या प्रोजेक्ट बना के चेक करने को ही सिमुलेशन कहा जाता है। तो आप सिमुलेशन करके देखिए कि आपका प्रोजेक्ट कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है या नहीं।
इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपका समय बचेगा, आपको हार्डवेयर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और आप कुछ गलती करते हैं तो उसका खामियाजा भी आपको नहीं भुगतना होगा। प्रोजेक्ट में अगर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी से भी डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सिमुलेशन हमारा समय बचाता है, सिमुलेशन हमें बताता है कि हम किसी प्रोजेक्ट को और कितना अच्छा बना सकते हैं, कोई सर्किट हमारा काम कर रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें हम सिमुलेशन में करते हैं। मतलब कंप्यूटर में उस सर्किट को या कंप्यूटर में उस प्रोजेक्ट को बिल्ड करके चेक करना कि वो काम कर रहा है या नहीं, उसको कहते हैं सिमुलेशन। तो आप सिमुलेशन करके देखिए कि आपका प्रोजेक्ट काम कर रहा है या नहीं। अगर आपका सिमुलेशन रन होता है, आपका कंप्यूटर पे प्रोग्राम या कंप्यूटर में आपका हार्डवेयर बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, तब आप फाइनली सर्किट को बिल्ड करिए। बिल्ड करने के बाद कुछ दिक्कत आती है तो उसको ट्रबल शूट करिए। तो आपका लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है बिल्ड एंड ट्रबल शूट। ट्रबल शूट का मतलब है, हो सकता है आप सिमुलेशन अच्छे से रन कर लिए, बिल्ड भी आपने सारे वायर्स सारा आपने कनेक्शन अच्छे से करा, लेकिन सर्किट आपका काम नहीं करा। तो सर्किट काम नहीं किया मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती की या कनेक्शन लूज है। तो आप एक स्टेप वाइज स्टेप फॉलो करें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसको हम कहते हैं ट्रबल शूट। ये हमारा सबसे लास्ट स्टेप होता है। तो ये हमारा 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी है जिसको फॉलो करके आप कोई भी प्रोजेक्ट को कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। उसको हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।